कि कुछ सपने पूरे करने हैं और कुछ मंजिल को पाना है। कुछ सपने पूरे करने हैं और कुछ मंजिल को पाना है। अभी तो सफ़र शुरू किए हैं, मुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ आपका परसेंटेज शुरू होगा। आज यहाँ पे देखिए, पहले नंबर यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, प्रतिशत। यानी कि प्रति का मतलब हर एक होता है, ठीक है। प्रति का मतलब हर एक होता है और शत का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो यानी कि इसी को आप क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस प्रकार से इधर क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 बराबर आप कह सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। यानी कि इसी को पढ़ सकते हैं 1%, यानी 1/100 को ही क्या कह सकते हैं, 1%, ठीक है। ये प्रतिशत का क्या हो गया, ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है। अब चलिए, इस प्रतिशत पर आने से पहले आपको बता दें कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहले इसमें आपको डिस्काउंट वाला बात आएगा, ठीक है। डिस्काउंट प्रतिशत होगा। डिस्काउंट का मतलब आपको छूट समझना है। और प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट लाभ हानि में भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट पी से सूचित करेंगे हम, और इसको प्रॉफिट मतलब कि लाभ, जहाँ पे लाभ रहेगा उसको हम पी से सूचित करेंगे, ठीक है। और इसमें भी क्रयमूल्य आएगा, लाभ हानि में भी ऐसे आता है, इसमें भी आएगा। तो इसको क्रयमूल्य को सीपी से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि इसको क्रयमूल्य हम लोग कहेंगे। क्रयमूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कीना हुआ मूल्य। और आपका एक एसपी आएगा, एसपी मतलब सेल प्राइस, इसको कहेंगे विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। और एक और होगा आपका एमआरपी। एमआरपी को क्या कहेंगे, आपका मार्केट रेटिंग। आपको एमआरपी को क्या कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, अंकित मूल्य। यानी कि जो उस पे प्राइस लिखा रहता है उसी को क्या कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे, ठीक है। अब इतना ही बात है इसमें, ठीक। और यहाँ पे लाभ का मतलब आप जान गए कि प्रॉफिट इंग्लिश में लाभ को कहेंगे, और डिस्काउंट मतलब छूट होता है। और ये सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कीना हुआ मूल्य भी कह सकते हैं, या कोई वस्तु खरीदता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि आप कोई वस्तु खरीद के लाए 100 रुपया में, जैसे कि एक कॉपी खरीद के लाए 100 रुपया में और उसको बेच दिए 120 रुपया में, यानी खरीदे कितना में, 100 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 100 रुपया, और बेचे कितना में, 120 में, यानी सेल प्राइस हो गया आपका 120 रुपया, ठीक है। और अंकित मूल्य, देखिए आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं उसमें एमआरपी रहता है, ठीक है। एमआरपी तो मान लीजिए 120 रुपया रहता है, एक बुक लेने गए उस पर 120 रुपया है, तो ये जरूरी नहीं कि 120 रुपया ही में ही देगा, इससे कम में भी दे सकता है। और क्या कर सकता है, 120 में मैक्सिमम आपको 120 में दे सकता है, इससे ज्यादा उसको लेना नहीं है दुकानदार को। यानी कि ये मैक्सिमम प्राइस है, उसको 120 रुपया, इस बुक का 120 से ज्यादा नहीं ले सकता है, ठीक। और इससे आपको जब भी देगा तो कम में ही देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एमआरपी, जो उस पे अंकित रहेगा, इससे ज्यादा वो दुकानदार नहीं ले सकता है। यानी आपको देगा, मान लीजिए ये 80 रुपया में, ठीक है। 120 रुपया एमआरपी है, पर दिया क्या रुपया में, 80 रुपया में। यानी यहाँ से डिस्काउंट क्या रुपया का किया, तो यहाँ पे डिस्काउंट देखिएगा तो कुछ 40 रुपया का डिस्काउंट किया है। तो इस 40 रुपया का डिस्काउंट किस पे किया, तो एमआरपी पे डिस्काउंट किया। यानी कि जब भी डिस्काउंट करेगा तो ये एमआरपी पे करता है, ठीक है। तो एमआरपी 120 था और इसमें 40 रुपया का डिस्काउंट किया है, तो 40 गुना में 100। तो यहाँ से पता चलेगा कि यह क्या % डिस्काउंट किया है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से काट दीजिए, तो ये 100/3 आया। इसी को जब भाग दीजिएगा तो 33.1/3% आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का सवाल आएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं। चलिए, आपको साथ साथ में यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 40%।
अब यहाँ पे किसी संख्या पता नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा, x मान लीजिए, x y z कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं संख्या x है, इसका 40%, तो 40% मतलब 40/100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट दिया हुआ था ना, परसेंट हटाइएगा तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो यह डायरेक्ट 100 लिख देते हैं परसेंट हटा के। और यहाँ पे का लिखा था, का मतलब गुना होता है, डायरेक्ट ही गुना लिख दिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि का 15%, तो 15% मतलब 15/100। और फिर कह रहा है बराबर जो है 192 के बराबर है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना है। तो कीजिए, ये 2 दामे 20 से कटेगा, ये 5 दामे, ये 5 से काटिएगा 3 दामे। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 दूनी 6 से ये कटने वाला है, 6 से काट दीजिए, क्योंकि ऊपर से ऊपर कट सकता है, ऊपर से ऊपर कर सकता है, नीचे से नीचे कर सकता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, बट्टा में 1 मान लीजिए, ठीक, ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है। तो ये 3 दूनी 6 ऊपर में बना, तो 6 से इधर काट लीजिए, 6 18, 6 दूनी के 12, ठीक है। अब यहाँ पे 100 बचा हुआ है, यानी 100 गुने 32 करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। इसका आंसर पहला का हो गया 3200, जे कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60%, हम इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट, जैसे कि आप क्या कीजिएगा, पहले आपको याद रखना होगा 20% का मतलब होता है क्या, तो इसको कहिएगा 1/5, यानी जब भी 20% कहेगा तो 1/5 कहिएगा, और 10% कहेगा तो मतलब 1/10 क्या कहिएगा, 10 कहिएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 10%, इस प्रकार है ना। तो इसको परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या लगेगा, 100 लगेगा ना, तो ये परसेंट हटा दिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा, यानी 10% को ही 1/10 कहेंगे भिन्न के रूप में, और 20% को क्या कहेंगे, 1/5 कहेंगे भिन्न के रूप में, ठीक है। तो जहां और कहीं अगर 40% रहेगा तो हम 2/5 कह देंगे, तो फिर कहिएगा कि कहाँ से ये लिख दिए, तो वहां पे आपको फिर समझना पड़ेगा। देखिए किसी संख्या का, तो संख्या पता नहीं, x मान लीजिए, और इसका 60%, 60% का मतलब 3/5, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि आप 60% इस प्रकार लिखिएगा, 60% हटाइएगा बट्टा में 100, तो 20 से 3 दामे, 20 से 5 दामे, तो डायरेक्ट ही हम क्यों नहीं 3/5 लिख दे, हो गया। फिर आगे कह रहा है कि संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, यानी इसमें से 60 जब माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 7 ही प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि बराबर में 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं, जो भी इधर माइनस में 60 है तो 60 इधर प्लस में, यानी 60 है 60 120 हो जाएगा, जुट गया उधर, यानी कि यहाँ पे 3x बट्टा में 5 बचा, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 3x बट्टा में 5 है तो 5। अब 3 से इसको काट लीजिए, 3 चौका 120, यानी कि अब यहाँ पे देखिए बट्टा में, ये बट्टा में है, यानी 5 से इसमें भाग है, इधर जाएगा तो 5 से गुना हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 गुने 5, यानी कि 40 × 200। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 2/5, यानी किसी संख्या का 2/5 अब का 1/3, का मतलब फिर से गुना, और 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। अब फिर का मतलब फिर से गुना, और 3/7, यानी कि 3/7, अब बराबर के कितना है, 15 है, ठीक है। तो पूछा उस संख्या का 40%, यानी x का क्या पूछ रहा है, 40%, क्या पूछ रहा है, 40%। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 20 से कटेगा 2 दामे, और ये 20 से कटेगा 5 दामे, यानी हमको इसका वैल्यू लाना है, x का 2/5। यहाँ देखिए x का 2/5 दिख रहा है, इसका मतलब इतना ही का आपको तो वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब ये जो दिख रहा है इसको काट लीजिए, इसको सिर्फ गुना कीजिए, 15 × 105, बस हो गया। x का यही तो हो गया ना, 2/5 ही 40% होता है, 2/5 ही क्या होता है, 40%, आपसे यही पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से हम x के वैल्यू नहीं लाएंगे तो यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता था, ठीक है, 40%। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 16
1605 दिया हुआ है, इसका 80% और प्लस में 5080 का 30% का मान कितना है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा वही पूछा जा रहा है। यानी कि इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो चलिए कुछ जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, छोटा वैल्यू कर लेंगे। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ये 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, इसको 5 से काट लीजिए। तो 5 से कटेगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी कटने वाला है, 2 0 से 2 0 काट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 गुने 3 यानी कि 500 है ना, तो 500 गुने 3 तो 1500, 8 3 के 24 यानी 1524 यहाँ से प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर गुना कीजिए, तो यहाँ पे 21 चौक 84 होता है, 3 चौका 12 होता है, यानी 1284 यहाँ से आने वाला है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 15 12 2700 हो जाएगा, और 20 और 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 2700 100 2800, और यहाँ 2800, यहाँ पे 4 और 4 8, यानी कि 2808 इसको जोड़ के आ जाएगा। तो इस फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 2808, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 500 का 20% का 15% का 10% मान पूछ रहा है। यानी 500 का मतलब गुना, और 20% तो 20/100 का, फिर कह रहा है 15% मतलब 15/100 का, 10% मतलब 10/100। अब यहाँ पे इस प्रकार से जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, ठीक है। कटने वाला उसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ 2 से कटेगा या 5 बार में, ये 5 से कटेगा 5, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा आपका, 15 बचा, फाइनली 15 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे 10 बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 1 0 बचा हुआ है, मतलब 10 बचा हुआ है, ठीक है, और कहीं कुछ बचा हुआ नहीं है। तो ये 15 बट्टा में क्या आ जाएगा, 10। अब 10 से भाग देना सिंपल है, 0.1 अंक के बाद बैठा दीजिए, यानी ऊपर में जो अंक दिख रहा है उसको लिख दीजिए और 0.1 अंक के बाद बैठा दीजिए, यही हो गया 10 से भाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 1.5, यानी कि इसी को आप 1.5 भी बोल सकते हैं, यानी 3/2 भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 550 का 66%, यानी 550 का 66% मतलब 66/100, और प्लस में 825 का मतलब गुना, और 20% तो 20/100, ठीक है। अब इसका मान पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा, तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 33 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 11 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा 5 बार में, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 3 32, 5 6 30, 2 50 25, ठीक है। तो इधर क्या कट के आया, टोटली 165 आया, और इधर क्या आ गया 33 गुने 11। तो 11 से गुना करना सिंपल है, क्या कीजिएगा, ये जो 33 को 11 से गुना करना यही तो है ना, तो क्या कीजिएगा कि यह 3 को पहले 3 लिख दीजिए, अब फिर ये दोनों को जोड़ के लिखिए, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 2 अंक था ना, सिंगल सिंगल एक, तो 2 तक तो जोड़ लिए, अब 1 अंक पीछे से छोड़ दीजिए, तो बचा क्या लास्ट में 3, तो यही 3 हो गया, यानी कि इसको कुछ गुना किए, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट जोड़िए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 हासिल 1 5, यानी कि 528 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 7 क्या कह रहा है कि 330 का 96%, 330 का 96%, ठीक है। और फिर प्लस है 960 का 33%, इसका वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ पे एक बात बताइएगा, पहले इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, बाद में पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 55 गुने हम 20 लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 550 गुने 2। क्या दोनों बात सेम है या अलग अलग है? दोनों बात क्या है, सेम है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सेम है, हम बताते हैं। देखिए इसको जरा से इसको ब्रेक कीजिएगा, तो 2 गुने 10 तोड़ सकते हैं कि नहीं, और 10 से पहले ही हम इसमें गुना कर लिए,
तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार नहीं बन जाएगा और यहाँ पे 2 नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब सेम ऐसे बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेम वही दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे 33 में 0 लग गया था और यहाँ पे क्या हुआ, 33 में 0 हट के और इसमें 0 लग गया। इसका मतलब दोनों सेम डिजिट दिख रहा है, यानी ऊपर में दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो सेम आएगा, ठीक ना। तो काहे नहीं हम एक का कैलकुलेशन कर ले और दोनों 2 से इसमें मल्टीपल कर दे, क्यों, क्योंकि हम 5 + 5 को हमको 2 बार जोड़ना है, तो इसी को हम 5 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार तो है, इसको सॉल्व कर ले और इसी को 2 से गुना कर ले, मेरा आंसर आ जाएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसका 2 से मल्टीपल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फाइनली ये 330 और का 96/100%। अब इसको हमको 2 से गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे कुछ हम देखेंगे, ऊपर में 5 से कटने वाला है नहीं, तो हम इस 10 को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 10 से भाग देना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, 96 × 33 करना पड़ेगा। तो 96 × 33 करने के लिए हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 11 × 3 कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि 11 × 33 होता है ना, तो 11 × 3 कर लेते हैं, यानी कि 2 × 11 × 3 × 96। क्योंकि हमको 33 के पढ़ा पढ़ने नहीं आता, इसलिए हम क्या किए, दोनों को 33 को ब्रेक करके 11 × 3 लिख दिए। अब देखिए 3 दूनी के 6, तो 6 के पहरा 96 बार पढ़ लीजिए, पढ़ने आएगा ना, पढ़ा जाएगा। देखिए 6 के पहरा 6 बार पहले पढ़िए, 6 × 1 = 36, हासिल 3, 6 × 9 = 54, 3 = 57, यानी कि कुछ इसको गुना किए तो इस प्रकार आया, फिर 11 से इसको मल्टीपल करना है। तो चलिए 11 से गुना करना आसान है, इसलिए हम 11 में तोड़े हैं। 6 के 6, 7 6 13 के 3, हासिल 1 और 7 5 12 और हासिल 1 13, हासिल फिर 1 5 1 6, यानी कि इसको गुना करके फाइनली क्या आएगा, आपको फाइनल 6336 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 225 का x% और -115 का 10% जो है 3800 दिया हुआ है। तो x का मान यहाँ पे फाइंड करना है, x का वैल्यू बताना है। तो चलिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इसको देख लीजिए कि यहाँ पे 10 से भाग है, मतलब 0.1 अंक के बाद बैठा लीजिए। यहाँ 25 से कट रहा है, 25 से 25 9 225, 25 से ये काट दीजिए 4 दाम में, ठीक है, यानी कि 9x/4 और ये बराबर, ये माइनस में 115 है ना और बटा में 10, तो ये उधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, यानी 3800। और यहाँ पे देखिए 10 से भाग मतलब 0.1 अंक के बाद, यानी यहाँ पे प्लस में बन जाएगा 11.5, ठीक है। अभी दोनों को जोड़िएगा कुछ तो 3800 11.5 हो जाएगा, ये 9x/4 का वैल्यू है। तो यानी कि हमको 9 से इसको काटना है, 9 चौक 36, 2 बचेगा 21, 9 दूनी 18, 3 बचेगा 31, 9 तिया 27, 4 बचेगा, 9 5 45 और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव था तो दशमलव। अब चलिए अब इसको गुना करना है फाइनली कितना, 4 से, तो x का मान आ जाएगा। तो 4 से 4 5 20 के 0, दशमलव था तो दशमलव, और उसके बाद 3 चौका 12 और 2 14 और 3 चौका 12 2 14 और 4 दूनी 8 1 9 और 4 चौका 16, यानी कि 1694 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 1694। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 280 का x% प्लस में 550 का 18%। अच्छा, यहाँ पे भी x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी 280 का x% तो x/100 और प्लस में 550 का 18% मतलब 18/100 और बराबर में दिया है 143.8, ठीक है। तो x का फाइंड करना है, तो यहाँ पे कुछ कटने वाला है उसको काट लीजिए, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार कटने वाला था, काट दिए। अब यहाँ पे देखिए कटने वाला है 1 0 से 1 0 काट लिए, और यहाँ 2 से कटेगा 9 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 11 बार में, तो 11 नंबर क्या 99 होगा, 11 नंबर क्या बनेगा 99। तो 99 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि इसमें से 99 घटाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 0.8 के 8 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये
13 में से 9 घटाना है यानी कि 4 आएगा, और ये बचेगा 13, 13 में से फिर आपको 9 घटाना है तो 4 यानी कि 44.8 आएगा। यानी कि 44.8 जो है 28x बटा में 10 का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनली यहाँ पे यही बचा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 से देखिए भाग है, टोटली में यहाँ 10 से भाग है तो इधर जाएगा तो गुना होगा, तो 10 से गुना करेंगे या फिर इसको दशमलव हटाएंगे तब बटा 10 लिखेंगे तो नीचे से नीचे ये कट न जाएगा, तो ये काट दीजिए। अब इसको 28 से काटिएगा तो देखिए क्या दाम में कटेगा, एक दाम में 28 से कम 28 लग ही जाएगा। अब देखिए 8 के पहरा में 8 कहाँ आ सकता है, तो 8 दूनी के 16, 8 छक 48 यानी 6 बार, यानी ना यानी कि 16 बार में देखिए यह 16 बार में यह कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x का x परसेंट मतलब x बटा 100 बराबर का 49 है, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ भी पूछा गया है। तो जरा सा सोचिए कि यहाँ पे ये देखिए परसेंटेज है, यहाँ पे क्या था परसेंटेज, तो बटा में 100 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से भाग है तो इधर 100 से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या 100 से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर बटा में 4900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा, तो अंदर रूट 4900, यानी कि यहाँ पे देखिए कि 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे 49 गुने 100 तब ना 4900, यानी 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, यानी कि 70 इसका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, कैसे लाए, तो देखिए यहाँ पे 49 गुने 100 है कि नहीं, तब ना 4900, तो 49 का वर्गमूल कितना 7 और 10 100 का वर्गमूल कितना 10, तो 10 गुने 7 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि किसी संख्या का 60%, यानी किसी संख्या का 60%, ठीक है 60% मतलब 60 बटा 100 का 3/5वां भाग, मतलब 3/5वां भाग मतलब फिर से 60% ही है, 3/5 का मतलब ही 60 होता है। अब बराबर के क्या है 36 है, तो बराबर में 36 लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसी को 3 बट्टा क्या कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, काट के 20 से काटिए तो ये 3 तिहाई 9, 9 से दामे कटेगा 4 दामे। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ 25 25 हो जाएगा, तो 25 गुने 4 100, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 25 चौका 100, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 100। नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक संख्या का 55%, यानी किसी संख्या का 55% तथा उसी संख्या का 25%, मतलब तथा मतलब उसी संख्या का, और क्या लिखा 25% के बीच का अंतर, मतलब ये दोनों के बीच का अंतर, वही उसी संख्या का 25%, ये दोनों के बीच का अंतर जो दिखा है, अंतर किसमें, ये वाला ज्यादा है, 55% ज्यादा होगा कि 25%, तो 55%, यानी 55% में से 25% घटेगा, तो यही अंतर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपका 111.1, यानी 11.1 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे भी क्या पूछेगा, x का मान पूछेगा, और क्या पूछेगा, नहीं x का मान नहीं, उस संख्या का 75% पूछा, यानी इस संख्या का 75% मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4। सोचिए क्योंकि x का 75%, तो 75% मतलब 75/100, यानी कि 25 तिहाई 25 चौका, यानी 3/4, यानी उस संख्या का 3/4 पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए उस संख्या का हम लाते हैं 3/4, कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर है, मतलब संख्या यहाँ सेम है, कॉमन है, तो डायरेक्ट यानी 55% माइनस 25%, यानी x का कितना परसेंट अंतर हो जाएगा, यहाँ से अंतर क्या परसेंट का हो जाएगा 30% का हो जाएगा। ठीक है, यही 30% है जो आपको दिया हुआ है इतना। ठीक है, इतना। अब देखिए यदि यहाँ 100 से गुना कर ले, यहाँ 100 से क्या कर ले, गुना कर ले, अच्छा हमको 3/4 है ना, एक बार में आंसर आ सकता है 3/, यानी कि हमको बटा में 4 लाना है, तो यहाँ पे पहले यहाँ से हटा लेते, इसको क्या करेंगे हटा लेते,
यहाँ पे कर लीजिए गुना, तो ये कुछ गुना करेंगे तो ये दशमलव पूरा का पूरा हट जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो भट्टा में क्या लगेगा, 2 जीरो लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये 100 से 100 कट ना जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट ना जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 111 बट्टा में 3। ये आ गया x का मान। ठीक है, हम इसको काटे या ना काटे, x का मान हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया, 3/4। एक मतलब इसी में कर लेते हैं, 3/4 से हम गुना कर लेते हैं, यही तो 25% है ना, 3/4 ही तो 25%। यहाँ भी हम आपको बताएं, तो यानी कि ये तो संख्या है, x है, तो x का वैल्यू है उसी का 3/4, यानी 3 से 3 गया और 4 से इसमें भाग देना है, यानी कि 4 से भाग दीजिएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8, बचेगा 3 31, 7 चौक 28। ठीक है, बचेगा आपका 28 और 3 31, यानी कि 3 बचेगा तो पॉइंट बैठाएंगे 30, तो 7 चौक फिर 28, अब 2 बचेगा तो 20, तो 4 बचे 20, यानी 27.75 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि x का 40% का मान जो है 40 दिया हुआ है, यानी बराबर में क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। चलिए जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं पहले, और यहाँ 4 से 1 4, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, और यहाँ 4 से ये कैदा में 10 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 4 से कै बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो यहाँ पे 25 गुने 10 आएगा, यानी कि 250। 25 गुने 10 मतलब 250, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना होगा, 250, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको जरा सा देखिए। कह रहा है कि वाट का, यानी वाट का, तो वाट के जगह आप x मान सकते हैं, x y कुछ मानिए, तो जो मानिएगा उसी का वैल्यू आएगा। चलिए वाट का 45% मतलब 45/100। ठीक, फिर कह रहा है प्लस में 90 का 30% मतलब 30/100। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बराबर में 210 का 30% मतलब 30/100। चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि सब में बट्टा में कॉमन में 100 है ना, बराबर से इस पार से उस पार, तो ये टोटली में आप काट सकते हैं, बट्टा में से बट्टा में डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। ठीक है, टोटली में अगर बट्टा में रहेगा 100 कॉमन, तो यहाँ पे जोड़ रहा है घटा रहा है उससे मतलब नहीं है, पूरा में कट जाएगा। हाँ गुना रहेगा तो एक के वो करता है, यहाँ बीच में गुना रहता है तो एक ही को काटते, बाकी यहाँ पे बीच में जोड़ है तो इधर एक काटे है ना, तो इधर दोनों साइड जोड़ में काटना पड़ेगा। चलिए कट गया। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 5 से ये कटने वाला, या नहीं हो काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना करना पड़ेगा हमको, और क्या गुना करेंगे, और x का वैल्यू यहाँ से 45 से भी काट सकते हैं। और देखिए सब 9 से कटने वाला है ना, तो 9 से भी काट सकते हैं आप। कैसे, देखिए ये 9 से कटेगा, ये तो कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा 9 से ना, ये नहीं कटेगा, तो इसको 3 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, यानी 15 से यह डायरेक्ट कर सकता है, यानी 15 से काटिए, 15 तिया 45, और ये 15 छक्का 90, और ये 15 से 15 दूनी 30। ठीक है, और कोई कटने वाला है, हाँ अब ये 3 से कटने वाला है, ये 3 से कटने वाला, तो 3 से काट लीजिए। 3 से काटिएगा तो 3 दूनी के 6, और ये 3 से काटना होगा एक इधर भी, 3 से 3 सत्ते 21, 70 बार में हो गया। अब क्या ये 70 दूनी 140 बना यहाँ, और यहाँ पे देखिए 30 दूनी के 60 बना प्लस का, और यहाँ पे पूरा कट गया है तो यह x हो गया, यानी 60 इधर माइनस, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 80 आ जाएगा घट के 140 में से 60 घटा के, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट या टॉपिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि 34 का 250%, ठीक है, 250% का 50% का 80% का मान पूछा है, मतलब इसका वैल्यू पूछा गया है। चलिए
अब क्या करेंगे, यहाँ भी जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो उड़ा दिए और 1 जीरो और यहाँ कट रहा है तो इसको भी काट लिए। और यहाँ पे देखिए 25 से यह यदि काटेंगे तो ये 25 चौके 100 4 दाम में कटेगा। और ये 4 से यह 2 बार में कट जाएगा 8। और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा या 5 से 5 कट जाएगा। तो नीचे तो सब खत्म, नीचे तो सब खत्म। बचा क्या, फाइनली बचा क्या आपका 34 ही बचा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 34 ही हो गया। तो चलिए अब टॉपिक नंबर आपका 2 स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि 500 का कितना प्रतिशत, यानी 500 का कितना प्रतिशत, तो पता नहीं 500 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तब प्रतिशत मान लिए कि x प्रतिशत, ठीक है। कितना प्रतिशत जो है यह 100 है, क्या है 100 है। तो इसको इस प्रकार से बैठाने के लिए बैठा लिए ऐसे, हमको पता नहीं था कितना प्रतिशत, तो x% मान लिए। अब क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज क्या करेगा, यह 2 जीरो का बली मांगेगा, ठीक है। 2 जीरो का बली मांगेगा, यानी परसेंटेज हटाएंगे तो ये 2 जीरो का बली मांगेगा। कैसे देख लीजिए, क्योंकि 500 और यहाँ पे x बटा में क्या कीजिएगा 100 लिखिएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा ना, यानी 2 जीरो का यहाँ पे बली मांग लिया। अब बराबर क्या आपका कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ 5 से कुछ यह कटेगा, क्योंकि 5 ऊपर में है गुना में यहाँ पे, तो ये 5 से इधर काट लीजिए भाग, या 5 से काट दीजिए तो 5 चौका 20 क्या हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 एक जीरो के जीरो, यानी 5 से कटेगा क्या दाम में 20 दाम में 100 कट जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ गया फाइनली आपका 20 आ गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और इसको एक और तरीका है बनाने का, जब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जब पूछा जाए कि 500 का कितना प्रतिशत या किसी संख्या का या कितना प्रतिशत है, तो किसी संख्या का किस में लगाएगा, उसको बट्टा में लिखेंगे और जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया था 500 का, तब 500 का यानी 500 बट्टा में लिखिए, और 100 पूछा गया कितना प्रतिशत है, तो 100 के ऊपर लिखिए, आप कह दीजिए कि 100% है, बराबर के यहाँ पे ऐसे परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो से यह 2 जीरो कटेगा, ये 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि यहाँ पे 20% डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस पे चलते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि 1000 का कितना प्रतिशत, तो का किस में लगाया 1000 में, तो 1000 को कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। और कितना प्रतिशत 125 है, तो 125 कितना है, तो ऊपर में लिख दीजिए, गुना 100% कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है। यहाँ देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब यहाँ 10 से भाग मतलब 0.1 अंक के बाद, यानी ऊपर में जो अंक दिख रहा है उसको लिख लीजिए और 0.1 अंक के बाद बैठा दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि यह 12.5% हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में देख लीजिए। कह रहा है कि 0.05 या 20 का किस में लगाया 20 में, इसको नीचे लिखिए। कितना प्रतिशत है, तब प्रतिशत कितना है 100% यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। या 20 से काट लीजिए, कै बार में कटेगा 20 25 100, यानी 5 बार में कट जाएगा। इसको यदि मल्टीपल कीजिएगा तो 50 25 आ जाएगा। पर यहाँ पे देखिए दशमलव में 2 अंक था, तो यानी 2 अंक के बाद यहाँ 0.0, ठीक, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि इतना % आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। चलिए अब देखते हैं आपका इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 घंटा H फॉर आवर हम लिख देते हैं, आवर मतलब घंटा होता है, यानी 3 घंटा जो है एक दिन का, तो एक दिन मतलब कितना घंटा 24 घंटा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कि कैसे लिखा हुआ है 3 घंटा, ऐसे लिखा हुआ है 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटा जो है 3 घंटा एक दिन का कितना
प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है, यही ना। तो देखिए यहाँ पे एक दिया है घंटा में और दूसरा दिया है दिन में, इसको भी क्या करना पड़ेगा, घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको दिन को, ये जो घंटा दिया है इसी को दिन में कन्वर्ट कर लेंगे तब भी आंसर बन जाएगा। बाकी यहाँ हमको सीधा सीधा क्या कन्वर्ट करने में अच्छा लगेगा कि दिन को हम घंटा में कर लेते हैं। तो चलिए एक दिन बराबर कितना घंटा होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। तो आप देखिए दोनों यूनिट घंटा घंटा में हो गया। तो यहाँ पे का किस में लगाया था, तो दिन वाला यानी कि 24 घंटा में लगा हुआ है। तो यानी जो का लगा है उसको नीचे और जो न लगा हुआ है उसको ऊपर, गुना 100%, कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए 4 से काटिएगा यदि इसको 25 बार में कटेगा, और 4 से काटिएगा तो ये 6 बार में कटेगा, ये 2 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार में कटेगा। और जब 25 को जब हम 2 से भाग देंगे, जब 25 को हम 2 से भाग देंगे यानी 12.5 कह सकते हैं कि नहीं, यानी 12.5% यहाँ से भी हो जाएगा। आपका ऑप्शन मतलब कि आपका ऑप्शन जो है क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि पूर्णांक में दिया हुआ है। तो चलिए इसको पूर्णांक में ही ला देते हैं। इसको 25/2 है, 25 क्या लिखा हुआ है 2 है, इसको हम क्या करेंगे 12 दूनी के 24 लग जाएगा 12 दाम में, और बच जाएगा 1, तो 1 ऊपर में और 2 का 2, यही इतना प्रतिशत हो जाएगा फ्रैक्शन में। यानी कि इस प्रकार से आप लिख लिए, या फिर इसी के बराबर आएगा 12.5। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ऑप्शन कैसा दिया है, फ्रैक्शन में दिया है तो इस प्रकार से हम पूर्णांक में बना लेंगे, और यहाँ पे अगर दिया है दशमलव में तो भाग देके फिर लिख लेंगे फाइनली। 25 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12.5 आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 का कितना प्रतिशत 240 है, यानी 90 का कितना प्रतिशत जो है 240 है, यही ना, कितना प्रतिशत 240 है। तो यहां से एक चीज आपको दिख नहीं रहा है कि का किसमें इस बार लगाया है 90 में, तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा और 240 को ऊपर लिखना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा, बस यही 100%। यहाँ 1 0 कट जाएगा, यानी फिर बचा क्या, बचा यही 3 से कटेगा 8 बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में। अब तो ऊपर नीचे कटने वाला है नहीं, तो चलिए 8 गुने 100, ये 800 हो जाएगा और बटा में 3। अब यदि इसी को भाग दीजिएगा तो देखिए 3 दूनी के 6 बच जाएगा 2 20, फिर 3 छक 18 बच जाएगा 2 20, फिर 3 छक 18, फिर बच जाएगा 2। अब कोई अंक है नहीं तो 2/3 रह जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि ऑप्शन को रीड करते तो ऐसे ही आपका आंसर पता चल जाता। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है 37.5%, क्या ऐसा हो सकता है? आप सोचिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% के मान 90 है, 100% के मान 90 है तो 200% रहेगा तो 180 हो जाएगा। तो 180 से भी ज्यादा यानी 200% से ज्यादा मेरा आंसर होगा। और 9 तिया 27 यानी कि 270, यानी 270 होता 300%, तो 300% से कम, बाकी 200% से ज्यादा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन एक ही होता है, ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है कि 200 से ज्यादा है और 300 से कम है, बाकी सब तो 200 से नीचे ही ऑप्शन है। तो ऐसे ही ऑप्शन से भी यह छट जाता। चलिए अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 6.8 kg, ठीक है, इतना का मतलब इसी में का लगाया है, इतना का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, इतना का कितना प्रतिशत, यहाँ पे कितना प्रतिशत वाट लगा देते हैं, कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जरा सा गौर कीजिए, ये दोनों यूनिट बराबर है क्या, बराबर है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों यूनिट के काम क्या करना होगा, बराबर करना होगा। पहला काम कि दोनों यूनिट बराबर करना होगा। चलिए इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम, तो इतना kg है तो इसमें ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो 1000 से इसमें क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, GM ग्राम में कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 0 का बली मांगेगा,
यानी कि कट जाएगा। ऐसे भी सोचते अगर यहाँ पे दशमलव हटाते तो बट्टा में एक अंक है तो 1 0, तो यही ना 0 से 0 कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग सोचेंगे यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वाला में से 1 कट जाएगा। चलिए ये फाइनली हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको गुना करेंगे तो 6800 बनेगा कि नहीं, 6800 ग्राम होगा कि नहीं, 6800 ग्राम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है का किस में लगा हुआ है, 6800 में, यानी कि इसमें लगा हुआ है 6.8 केजी पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे का जिसमें लगा उसको नीचे लिखना पड़ेगा और जो जिसमें नहीं लगा उसको ऊपर लिखना होगा और गुना 100% करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, ये 4 से कटेगा कै बार, 17 से कटेगा कै बार में, 17 चौका 68, यानी कि फाइनली ऊपर पूरा कट गया। तो ऊपर कटने के बाद 1 बचा होगा, नीचे में 4। अब 1 में जब 4 से भाग देंगे तो 10 क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, यानी कि इतना % हो जाएगा। अब कहिएगा इसको भाग कैसे दे, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि देखिए इसमें किस में भाग देना है, 1 में भाग देना। तो 1 को अंदर लिखिए और 4 को बाहर लिखिए। चलिए, जो भी नीचे है उसको बाहर लिखिए। चलिए अब भाग दीजिए, तो 1 दाम में 4 एकम 4 आ जाएगा, तो 1 दाम में ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार से कम क्या है, 0 बार, तो 0 बार में 0 घट के आएगा 1। अब तो ये बन गया शेष। अब शेष बन गया तो अब कोई अंक है नहीं उतरने के लिए, तो अब दशमलव बन जाएगा। जब शेष हो जाएगा तो दशमलव बैठा देंगे, तब यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी के 8, घट के आएगा 2। अब पॉइंट जब बैठा चुके हैं तो 1 0 अपने आप उतरेगा ही। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा 5 बार में, तो कुछ यह 20 कट गया पूरी कै बार में, यानी कि 0.25, यानी कि इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए जरा सा। कह रहा है कि 2 कुंटल का कितना प्रतिशत 50 केजी है। 2 कुंटल का ना, 2 यहाँ पे कुंटल का कितना प्रतिशत 50 केजी है। अब देखिए क्या यूनिट बराबर है, यहाँ देखिए यहाँ कुंटल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केजी लिखा हुआ है। दोनों यूनिट बराबर है क्या, नहीं। तो मेरा पहला कर्तव्य क्या बनता है कि दोनों यूनिट को बराबर करें। तो यहाँ 2 कुंटल यानी 1 कुंटल बराबर होता है, 1 कुंटल में होता है 100 केजी होता है। 1 कुंटल में कितना होता है, 100 केजी होता है। तो 2 कुंटल है, एक मतलब 200 केजी होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब देखिए ये भी केजी में, ये भी केजी में। अब काम बन जाएगा, क्या करना होगा, का किस में लगा हुआ है, 200 केजी में, तो ये 200 लिखेंगे और 50 ऊपर में लिखेंगे, 50 ऊपर में, क्योंकि बिना का बटा में का, बिना का ये है और बटा में का वाला ये है, का इसमें लगा हुआ है 200 में, तो इस प्रकार हो गया। और गुना 100%। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 से 2 0, ये 2 से कटेगा 25 बार में, तो कुछ इसका 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 25% है आपका 23। क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 3 मीटर 10 मीटर का कितना प्रतिशत, तो 10 मीटर का कहा है ना, तो 3 मीटर, तो दोनों यूनिट बराबर है, इसलिए कर लीजिए। 10 मीटर का ना पूछा है, तो 10 मीटर का इसमें लगा हुआ था, इसको नीचे लिखे, गुना 100%। 1 0 से 1 0, यानी कि 30% इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यह क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 से पहले एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत, यही पूछा गया है। तो देखिए इस बार का किसमें लगाया है, 30
30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत, तो 1 मीट्रिक टन में होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1 मीट्रिक टन में होता है 10 कुंटल होता है, कितना होता है 10 कुंटल होता है। तो यहाँ 2 मीट्रिक टन है, इसका मतलब 20 कुंटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको कर लेते इस बार कन्वर्ट, कुंटल हो जाएगा। 1 मीट्रिक टन में होता है 1 मीट्रिक टन में होता है 10 कुंटल, तो 2 मीट्रिक टन में 20 कुंटल हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी कुंटल में हो गया, ऐसी में का लगा हुआ था, तो जिसको लगा उसको बट्टा में लिखेंगे का, और जिसमें नहीं लगा उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब गुना 100 कर लेंगे। ठीक है, अब यही प्रतिशत आपका आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 से कटेगा 5 बार में, तो ये क्या बनेगा 5 तिहाई के 15, यानी कि 150% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 150% हो जाएगा, जे की ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 72 ग्राम ये 3.6 केजी का 3.6 केजी का कितना प्रतिशत है, मतलब का इसी में लगा है कितना प्रतिशत है। तो अब पहले हमको पहला कर्तव्य क्या बनता है, दोनों यूनिट को बराबर करना पड़ेगा। ये ग्राम में है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3600 बन जाएगा। क्या हो जाएगा 3600, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो 3.6 गुने 1000 करेंगे ना, 1000, तो यहाँ दशमलव जो है 1 0 को बलि मांगेगा। ठीक है, 0.10 का बलि मांगेगा, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार कट गया तो बच गया 36 गुने 100 3600। या इसी को समझने के लिए यहाँ दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 10 लिखना होगा, तो 1 0 से 1 0 यही कटा, यानी कि 36 गुने 100 3600। अब ये हो गया आपका ग्राम में, ये क्या हो गया ग्राम में हो गया फाइनली। अब दोनों यूनिट ग्राम में हो गया तो कोई बात ही नहीं है, बस इसको 3600 इस प्रकार लिखिए, अब 72 ऊपर में लिखिए और गुना 100% कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि का इस बार लगा था किसमें 3600, यानी 3.6 केजी वाला में लगा था, इसलिए 2 0 से यहाँ 2 0 कट गया और 36 दूनी 72, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2% इसका आंसर हो जाएगा। टॉपिक नंबर 3। अब टॉपिक नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कह रहा है कि 80 रुपए में खरीद कर एक वस्तु को 25% लाभ पे बेच दिया। देखिए, पहले ही हम बता चुके हैं आपको, पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं, क्या बता है कि लाभ और हानि और विक्रय मूल्य अक्रय मूल्य बता चुके हैं। इसमें वही दिया गया है कि 80 रुपए में खरीद कर, यानी खरीदा है, यानी कि इसका ये क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया क्रय मूल्य, और खरीदा कितना में 80 रुपया में, तो ये हो गया 80 रुपया, कुछ इस प्रकार। अब खरीद कर एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पे बेच लिया, यानी कि प्रॉफिट यानी कि लाभ पे बेचा, 25% लाभ पे बेचा है तो 25% इस प्रकार लिख लिए। अब सीपी हमेशा होगा 100%, सीपी क्या होगा हमेशा 100%, इस प्रकार बनाते हैं कि हमेशा सीपी होगा 100%। ठीक है, और प्रॉफिट जो हुआ है 25% हुआ है, तो आप सोचिए यानी कि किना है 100 रुपया में, आप 25% ज्यादा पर बेच रहा है, मतलब बेचा कितना पे, तो 125 पे, क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। कैसे, तो आप ही सोचिए ना कि 100 का सामान खरीदा और 25 रुपया ज्यादा में बेचा, यानी 25% ज्यादा पर बेचा, यानी बेचा कितना में 125% पे बेचा। तो यही पूछा जा रहा है कि इसका एसपी क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य 125%, यानी 80 का क्या करना था आपको 125% निकालना था, यानी कि 5/4, 4 से कटेगा 20, यानी 20 पचे 100, क्या हो जाएगा 20 पचे 100। ठीक है, यानी आपको फाइनली पता चल गया इसका आंसर कितना रुपया हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ बनाने का, और दूसरे तरीका से कैसे बनाइएगा। चलिए, तो इससे पहले हम कुछ एक बात बताते हैं, उस पर पहले सोचिए। जैसे हम एक
बुक खरीदे 100 रुपया में, एक बुक खरीदे 100 रुपया में और उसको बेच दिए 120 रुपया में, ठीक है। 100 रुपया में खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए, तो बताइए कि यहाँ से हमको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ? क्या हुआ? तो सही बात है कि लाभ होगा, सिंपल सी बात है। तो हम कैसे पता किए कि लाभ हुआ? तो हम देखे कि 100 रुपया में खरीदे, उससे ज़्यादा में बेच लिए, तो हमको लाभ हो गया। अब देखिए फिर क्या किए कि 100 रुपया में खरीद के लाए, इस बार 80 रुपया में बेच ली, तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल सही, हानि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस बार क्या किए, खरीदे हैं उससे कम में बेच लिए। तो इसका मतलब सारा खेल जो हो रहा है मेरा कीना हुआ दाम पे ही हो रहा है। हम उसी दाम पे से देखते हैं कि कम में बेचे हैं या ज़्यादा में बेचे हैं। मतलब अगर खरीदा हुआ दाम से, मतलब मेरा क्रयमूल्य से अगर ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है और कम में बेचते हैं तो हानि होता है। यानी सारा खेल किस पे हो रहा है? क्रयमूल्य पे हो रहा है, ठीक है। यानी प्रॉफिट भी होगा तो हमको क्रयमूल्य पे ही होगा, लॉस भी होगा तो क्रयमूल्य पे होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो 25% का लाभ हुआ है, तब 25% था तो परसेंट हटाइए, तो बट्टा में क्या लिखिएगा? 100 लिखिएगा, ठीक है। तो ये 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो यहाँ पे ये देखिए 25% क्या था? ये प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट तो होगा, जाहिर सी बात है। बाकी ये नीचे वाला क्या दर्शाएगा? तो नीचे वाला ये क्या दर्शाएगा, जरा सा सोचिए। ये लाभ किस पे होता है? क्रयमूल्य पे। लाभ और हानि किस पे होता है? क्रयमूल्य पे। यानी नीचे वाला हमेशा क्या होगा? ये सीपी होगा। बात समझ में आया? अब सोचिए 4 रुपया में खरीद के कोई लाया और 1 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, यानी 4 रुपया में खरीद के लाया और 1 रुपया लाभ पर बेच रहा है, यानी सेल कितना में कर रहा है? सेल कितना में कर रहा है? यानी 5 में करेगा, यानी 5 रेशियो में सेल करेगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है 80 रुपया, यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रेशियो में कितना है? 4 है, यानी ये 4 का वैल्यू है। अब फाइनली आपको एसपी पूछा गया है, यानी 5 का वैल्यू आपको लाना था। तो चलिए ये कटेगा 20 दा में, तो 20 गुने 5 यानी कि 100, 20 पचे 100 रुपया हो जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका है बनाने का। अब चलिए इसी पे लगातार क्वेश्चन है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है कि एक रेडियो 500 में खरीद कर 12% लाभ पे बेचा गया, इसका विक्रय मूल्य, यानी सेम बात वही पूछ रहा है। यानी इस बार 12% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 12%, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाएंगे, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 लगाएंगे। अब देखिए यह 12 जो है यह 4 से डिवाइड हो जाएगा कुछ 3 बार में, ये 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। इसका मतलब ये नीचे क्या चीज दर्शा रहा है? नीचे यह क्रयमूल्य हो जाएगा, क्योंकि लाभ किस पे होता है? क्रयमूल्य पे। तो नीचे वाला क्रयमूल्य हो जाएगा रेशियो में, और ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा आपका? ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? एसपी पूछा था, यानी सेल प्राइस। तो अब बताइए 25 के समान 3 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं, तो बेच कितना में रहे? यानी 28 रेशियो में बेच रहे हैं कि नहीं? 28 रेशियो में बेच रहे हैं ना। तो अब चलिए इसमें दिया था 500 जो था इसका सीपी था, यहाँ यही 25 का वैल्यू 500 रुपया दिया है, यानी 500 जो है यह 25 रेशियो का वैल्यू है। बाकी तो हमको चाहिए 28 रेशियो का वैल्यू। कितना रेशियो का वैल्यू? 28 रेशियो का वैल्यू। तो 25 दूनी के 50, 0 के 0, 28 दूनी 56, यानी कि 560 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप देख रहे हैं इसको रेशियो मेथड से, परसेंटेज को क्या देख रहे हैं यहाँ से? रेशियो मेथड से। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, बाकी इस बार क्या हुआ? हानि हुआ है। इस बार क्या हुआ है? हानि हुआ है। एक टेबल को 800 रुपए में खरीद कर, इस बार जो है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 800 रुपया है, ठीक है। इस बार कितना दिया? 800 रुपया दिया है, और कह रहा है कि इसको कितना परसेंट लॉस पे बेच रहा है, यानी कितना परसेंट हानि पे बेच रहा है। तो इस बार 8% की हानि पर बेच रहा है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगेगा, यानी बट्टा में 100 आ गया, ठीक है। अब यही जो इसको यदि हम काटे तो ये 4 से कटेगा कुछ 2 बार में, ये 4 से कटेगा कितना बार में? 25 बार में, ठीक है।
तो ये जो दर्शा रहा है 2, यानी 2 रुपया लॉस हुआ है, और ये जो नीचे दर्शाएगा ये क्या दर्शाएगा, सीपी को दर्शाएगा, क्योंकि लॉस किस पे होगा, क्रैमुल पे, यानी नीचे वाला आपका क्रैमुल हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब जरा सा सोचिए कि आप क्या किए होंगे, सेल कम में किए होंगे इस बार, क्योंकि आपको लॉस में बेच रहे हैं, यानी क्रैमुल से आप कम में बेचे होंगे, इसलिए तो लॉस हो गया है ना। तो इस बार क्या हो गया, 25 का सामान और 2 रुपया के लॉस में बेच रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, 23 रुपया में बेच रहे हैं। बात समझ में आया। यानी जो 8,000 जो रुपया है, सॉरी 800 रुपया है, ये 800 रुपया जो है आपका क्रैमुल में कितना प्रतिशत, सॉरी यहाँ पे क्रैमुल जो दिया हुआ है कितना रेशियो है, 25 रेशियो का वैल्यू, यानी यही जो 800 रुपया है यही क्रैमुल है, यही क्रैमुल जो है 25 रेशियो का वैल्यू है। बाकी हमको चाहिए 23 रेशियो, यानी एसपी इस बार पूछा है, तो एसपी जो है मेरा 23 रेशियो है। चलिए 25 से काट लीजिए, तो यहाँ पे 8 गुने 100 लिख सकते हैं, यानी 25 अट्ठे कितना 200, 25 से काट लीजिए, 25 तिहाई 75, ठीक है, 25 तिहाई 75 बचेगा 5, 25 दूनी 50, ठीक है, यानी कि कै बार में कटा, 32 बार में। 32 गुना हमको क्या करना पड़ेगा, अब 32 गुना हमको करना पड़ेगा 23, 32 गुने क्या करना पड़ेगा 23। चलिए तो 23 दूनी के होता है 46, 23 दूनी के 46, हासिल 4, 23 तिहाई के 69, 69 में 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 69 में 4 जोड़ देंगे 73, तो 736 रुपया, 736 रुपया, जे कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है कि 450 रुपए, एक पंखे को 450 में बेचने से, इस बार क्या दिया, सेल प्राइस दिया, बेचने से यानी कि विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस, यानी सेल प्राइस इस बार दिया है आपको 450 रुपया में दिया है, कि रुपया कितना है, 450 रुपया में सेल करता है। जब सेल करता है तो इसको कितना होता है, प्रॉफिट जो हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 25% का यदि वैल्यू निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, यानी कि जब इसको हम काटेंगे तब 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, यानी नीचे जो यह लाभ ऊपर में क्या दर्शाएगा, यह लाभ को दर्शाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला लाभ किस पे होता है, तो क्रैमुल पे होता है, यानी नीचे वाला किसको दर्शाएगा, यह क्रैमुल को दर्शाएगा, सीपी यानी कि क्रैमुल को दर्शाएगा। अब देखिए, यानी कि क्रैमुल आपको कितना रेशियो है, क्रैमुल कितना रेशियो है, 4 रेशियो, और आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, से सोचिए, विक्रय मूल्य कितना होगा, से सोचिए, 4 का सामान 1 रुपया लाभ में बेच रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, 5 में बेच रहा है, यानी 5 रेशियो, जो कि एसपी आपको दिया हुआ है, यही 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 450 रुपया दिया हुआ है। तो यह जब 5 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का वैल्यू आएगा। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य कितना रेशियो है, 4 रेशियो, इसमें 4 से गुना कीजिए, आपका वैल्यू आपका आ जाएगा। तो 4 से 5 से कटेगा, 9 पचे 45, 0 के 0, 4 9 36, यानी 360 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 360 रुपया हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर इस देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर अब 30 क्या कह रहा है कि एक कलम को 120 रुपए में बेचने से, यानी एक कलम को 120 रुपए में बेचने से, यानी बेचने वाला जब भी बात कह दिया यानी सेल प्राइस आ गया। ठीक है, 120 रुपया में बेचने से यानी 120 रुपया में बेचा, यानी 120 रुपया सेल प्राइस आ गए। फिर क्या कह रहा है कि 4% की हानि हो गई, यानी 4% की इस बार क्या हो गया, लॉस हो गया। यह लॉस जो हुआ कितना प्रतिशत, 4%। तो 4% को हम प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, यानी इसी को कह सकते हैं 1/25, 1/25, यानी नीचे किसको दर्शाएगा, यह कॉस्ट प्राइस को दर्शाएगा, यानी क्रय मूल्य को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, क्रय मूल्य को दर्शाएगा। अब जाहिर सी बात है, जरा सोचिए कि 25 के सामान है और 1 रुपया हानि में बेच रहा है, तो बेच कितना रहा है, 24 रुपया में, यानी सेल प्राइस जो है आपका 24 रेशियो है, 24 रेशियो है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं
सेल प्राइस रेशियो में कितना रेशियो है, 24 रेशियो। आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य। इस बार क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है 25 रेशियो, यानी 25 रेशियो का वैल्यू चाहिए। 120 जो है 24 रेशियो का वैल्यू है, हमको चाहिए कितना रेशियो का वैल्यू, 25 रेशियो का वैल्यू। 25 से गुना, तो 24 पचे 120, 25 पचे 125, यानी इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, 125 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टीवी को 1056 में बेचने से 12% की हानि हुई। बेचने से यानी सेल प्राइस 1056 में, कितना में, 1056 में बेचने से 12% की हानि हुई, यानी लॉस जो हुआ कितना प्रतिशत का, 12% का। प्रतिशत हटाएंगे, पटा में 100 लगाएंगे। अब इसको यदि काटे तो ये कटेगा कै बार में, 3 बार में। ये कटेगा 25 बार में। तो जाहिर सी बात है कि लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, यानी नीचे वाला क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला लॉस हुआ है तो लॉस होगा, लॉस प्रतिशत दिया हुआ था। चलिए तो जरा सा सोचिए, इस बार सेल प्राइस कितना रेशियो होगा, तो सोचिए 25 का सामान 3 रुपया हानि पर बेच रहा है, तो बेच कितना, यानी कि 22 रेशियो पर बेच रहा है, यानी एसपी जो हमको पता चला रेशियो में 22 रेशियो है। यही 1056 जो है, 1056 जो है कि यहाँ भी सेल प्राइस, यहाँ भी सेल प्राइस, यानी 22 रेशियो का वैल्यू 1056, यानी हमको चाहिए सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत, 25%, यानी 25 से गुना क्रय मूल्य ही पूछा है ना। हाँ, तो इसमें क्रय मूल्य ही पूछा है कि कितने में खरीदे, यानी क्रय मूल्य। चलिए तो 22 से यदि इसको काटिए, 22 से काटिएगा तो 22 से क्या दाम में लगेगा, जरा से इसको सोच के देखिए, क्योंकि 22 से काटेंगे तो 22 पचे 110 हो जाता है, तो 110 तो ज्यादा हो जाएगा, तो यानी 4 दाम तो पक्का पक्की लगेगा, 4 दाम में पक्का पक्की लगेगा। ठीक, अब 4 दाम में ये 22 चौक क्या होता है, 88 होता है। 22 चौक कितना लगाए हैं, 88। अब ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि ऑप्शन जो है दशमलव में है नहीं, दशमलव में नहीं है तो मतलब पूरा पूरा कटेगा। तो यानी कि अब 2 के पहरा, यहाँ 2 है नहीं क्या अंक पे, तो 2 के पहरा में 6 कब आ सकता है, तो 2 को यदि हम 6 से गुना करेंगे तब 12, ये नहीं होगा। 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 3 से गुना करके हो सकता है 6, और किससे गुना कर हो सकता है, 8 दूनी 16, यानी 8 से और 3 से गुना करने से 6 बना देगा 2 को, ठीक है ना, क्योंकि 8 दूनी 16 या 3 दूनी 6, यानी कि 6, यानी या तो 2 या 8। तो हम देखते हैं कि किस में लगेगा, किसके करीब जाएगा, ये 2 के या 8 के। तो देखिए यहाँ पे लगाए हैं 88, तो घट के कितना आएगा, यानी कि n से 5 यानी कि 15, और ये 2 17 यानी 176, मतलब 8 वाला में जाएगा, ये 8 वाला में जाएगा। ठीक है, हमको पता चल गया। तो ये 48 बार में फाइनली 22 से कट जाएगा। वैसे नहीं काटने आएगा तो 11 से काट लीजिए, या 2 से फिर काट के इसको छोटा कर लीजिए, फिर 11 से काट लीजिएगा। ठीक, तो हमको पता चला ये 48 बार में कटा, तो 48 गुने क्या करना है, 48 गुने 25 करना है। तो यदि हमको पता है 25 को यदि 4 बार गुना करते हैं तो 100 पूरा आता है, तो हम इसी में 4 से भाग देख के देखते हैं कि क्या दाम में लगेगा। 4 से क्या बार में लगेगा, 4 से 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी 1200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जब गुना करेंगे कितना पूरा देगा, 1200 पूरा देगा। ठीक है, 1200 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। हानि हुई मतलब नुकसान हुआ। अब देखिए 64,000 में जब बेचा ना, यानी एसपी जो इसका दिया हुआ है कितना, एसपी जो दिया हुआ है 64,000, जब 64,000 में बेचा तो इसको लॉस कितना हुआ, लॉस जो हुआ है कितना प्रतिशत का, 20% का। तब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाएंगे, यानी कि इसको काटेंगे तो 1 बट्टा कितना, 1 बट्टा कितना 5, 1/5,
यानी कि नीचे वाला क्या दर्शाएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। यानी नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया और ऊपर वाला लॉस हो गया। अब चलिए जरा से सोचिए कि 5 के समान है और 1 रुपया लॉस में बेच रहा है, तो बेच कितना में रहा है, लॉस 1 रुपया में बेच रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, 4 रेशियो में बेच रहा है, 4 रेशियो में। ठीक है, यानी कि यह जो एसपी है यहाँ भी यह एसपी है, यानी 4 रेशियो का वैल्यू 64। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी 5 रेशियो क्रय मूल्य, यानी 5 रेशियो का वैल्यू, यानी 64,000 जो है यह 4 रेशियो का वैल्यू है, आपको तो चाहिए 5 रेशियो का वैल्यू। इसमें 5 से गुना कर लीजिए, 4 से काट दिए 16 और 16 पचे 80। ठीक है, 16 चौका 64, 3 गो 0 के 0 और 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 3 गो 0 के 3 गो 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 80,000, जे की ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर रहा है। एक वीडियो खेल के विक्रय मूल्य 740 रुपया है, मतलब एक गेम खेलने वाला खिलौना है, ठीक है ना, उसका जो दाम है, उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस 740 रुपया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है जब इस पर 7.5% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य बताएं। यानी छूट इस बार दिया है, डिस्काउंट दिया है, इस बार क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना का दिया है, तो यह 7.5% का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट किस पे देगा भाई, डिस्काउंट किस पे देगा, तो डिस्काउंट हमेशा देता है एमआरपी पे डिस्काउंट देता है, ठीक ना। तो इस बार इसको दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 लिखेंगे, आप परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100, तो 100 से गुना हो गया, तो यानी कि टोटली ये बन गया क्या, 75 बट्टा में 75, ये परसेंटेज हट जाएगा क्योंकि परसेंटेज बट्टा में 100 से यहाँ पे गुना कर लिए। अब यानी 75 बट्टा में 1000 बन गया। चलिए इसको 25 से काट लेते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100 यानी कि 40, यानी 40 किसको दर्शाएगा इस बार, क्योंकि 40 किसको इस बार दर्शाएगा, जरा सा सोचिए। इस बार डिस्काउंट किस पे दिया, एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, यानी नीचे वाला एमआरपी होगा, इस बार नीचे वाला एमआरपी होगा, यानी मार्केट रेट प्राइस होगी। अब देखिए यहाँ पे जरा सा सोचिए कि 40 का सामान 3 रुपया डिस्काउंट कर रहा है, तो यानी सेल कितना में कर रहा है, बेच कितना में रहा है, 3 रुपया हमको छोड़ दिया ना, मतलब 40 रुपया का सामान 3 रुपया छोड़ रहा है, यानी 37 में हमको बेच रहा है, 37 में हमको दे रहा है, ठीक है। यानी 37 रेशियो का ही वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 37 रेशियो का वैल्यू ही 740 है। हमको चाहिए मार्क प्राइस यानी एमआरपी यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 40 रेशियो 40 से कर लेते हैं गुना। चलिए 37 दूनी के 74, 0 के 0, 4 दूनी के 800, ठीक है, 4 दूनी के 8 और 2 गो शून्य है, दोनों में एक ही गो तक हो गया 800। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि 23,800 में 800 रुपए विक्रय मूल्य वाली एक वस्तु पर लाभ 19% है। मतलब एसपी जो दिया है इस बार कितना दिया है, 23,800 ये दे दिया है इस बार आपका विक्रय मूल्य। और इस पे प्रॉफिट जो हो रहा है, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है इस बार, 19%। तो 19% मतलब 19/100। अब यहाँ पे ये किसको दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा सीपी को इस बार। क्यों, क्योंकि यह लाभ हानि किस पे होता है, तो यह क्रय मूल्य पे होता है। चलिए तो यहाँ पे आप जरा सा बताइए, जरा सा हमको बता दीजिए कि यहाँ से सेल प्राइस कितना होगा, एसपी कितना हो जाएगा, सोचिए एसपी कितना होगा। तो सोचिए 100 का सामान और 19 रुपया ज्यादा में बेचेंगे तब ना 19 रुपया का लाभ होगा, यानी कि 119 पर बेचा होगा, 119 पर बेचा होगा, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, 23,800 जो है यह कितना का सेल प्राइस है, ये कि 119 का वैल्यू है, 119 का वैल्यू है। बाकी हमको क्रय मूल्य पूछा है, इस बार क्रय मूल्य ने पूछा है,
हाँ, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है हमको 100 है, तो यहाँ पे 100 से करना पड़ेगा गुना। कोई दिक्कत नहीं। 19 दूनी के 38 है, 1 दूनी 2, यानी 2 बार में डायरेक्ट ही कटेगा। 119 दूनी 238 और 2 गो 0 है तो 2 गो 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शून्य से और गुना है तो 2 गो शून्य और बढ़ा दीजिए, 200 पर 2 गो शून्य और बढ़ा दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस टॉपिक का और इस वीडियो का भी यह लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर यह 35 क्या कह रहा है इसको जरा सा देखिए। कह रहा है कि एक कलम 100 रुपए में बेचने से, यानी इस बार जो दिया है विक्रय मूल्य 100 रुपया दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कर रहा है कि बेचने पर 11.1/9% का लाभ हुआ। तो इस बार प्रॉफिट जो हुआ है पूर्णांक में 11.1/9% दिया है। तो चलिए पहले पूर्णांक को हम करते हैं भिन्न में, तो इसको 11×99 100/9, इसी को लिख सकते हैं 100/9%। जब प्रतिशत का सिंबल यहाँ से हटाएंगे तो बट्टा में 100 से गुना होगा, यानी 2 0 से 2 0 कटेगा। कहने का मतलब 1 क्या आया, 1/9 आया। यानी ये जो एक किसको दर्शाएगा, ये एक प्रॉफिट को दर्शाएगा। बाकी नीचे वाला क्या होगा, प्रॉफिट किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, यानी नीचे वाला जो होगा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सा सोचिए, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो एसपी कितना होगा ये बताइए पहले, एसपी कितना होगा। तो सोचिए 9 का समान है, इस बार क्रय मूल्य कितना है 9 है, 9 के समान 1 रुपया प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी लाभ पर बेच रहा है, यानी 10 पे बेच रहा है। क्योंकि 9 रुपया का सामान 1 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो बेचेगा कितना 10 में, तब ना 1 रुपया का लाभ होगा। यानी इस बार सेल जो है सेल प्राइस कितना है 10 रेशियो है, यानी सेल प्राइस यहाँ 100 रेशियो है, अजय की ये है 10 का मान, ये है 10 का मान। बाकी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमको चाहिए 9 का मान। 1 0 से 1 0, 10 9 90, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। ये कि आपका क्वेश्चन 35 हो गया, यह वीडियो का लास्ट था, ठीक है 35, ठीक है। इसके बाद आपका अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक अगले दिन, टॉपिक नंबर 4 अगले दिन चलेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों।